बर सगीर के अंदर औरंगज़ेब आलमगीर, उनकी सीरत का जिक्र खैर होगा। ये महीना ज़िकादा उनके विसाल का भी है और उनके पैदाइश का भी है, इसलिए उनका जिक्र खैर करते हैं। आप जब पैदा हुए तो उस वक्त बचपन के अंदर ही आपकी ऐसी आला तरबियत की गई कि आपके अंदर अच्छाई के औसाफ मौजूद थे, और मुल्ला अली जीवन से आपने अपनी तालीम हासिल की, और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा अहम कारनामा आपने लिखा, आपने 500 उलमाए कराम को इकट्ठा किया और एक फतावा लिखा, फतावा आलमगीर, जो अभी भी मौजूद है और आज के ज़माने में भी मिलता है। ये 500 उलमाए कराम को आपने इकट्ठा करके एक फतावा लिखा, और उस फतावे का नाम आलमगीर आपके नाम से मशहूर मारूफ है, वो तसनीफ़ जो आज भी मौजूद है और मिलती है। आप इंसान का हुक्मरान होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हुक्मरान होने के बाद अपने ओहदे से बुरा फ़ायदा उठाना, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये बुरा है। इंसान का हुक्मरान होना, हाकिम वक्त होना, ये बुरा नहीं है, बल्कि उस हाकिम वक्त का अपने ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये बुरा है। इसको नापसंद किया गया है। इंसान को ये जो ओहदा दिया जाता है, ये जो हुक्मरानी मिलती है, ये हुक्मरानी उसके लिए एजाज़ भी है, उसके लिए इज्जत का सबब भी है और उसके लिए जिल्लत भी है। अगर वो शरीयत के अहकाम के मुताबिक अपने ओहदे का इस्तेमाल करता है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है, तो यही ओहदा कल उसके लिए कामयाबी का सबब बन जाएगा। और अगर इसी ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, अपनी ज़ात का, अपनी मकसद के लिए वो इस्तेमाल करता है, और अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मखलूक पर जुल्म व सितम करता है, तो यही जो ओहदा है उसके लिए जिल्लत का सबब बन जाएगा, जहन्नम का जरिया बन जाएगा। आलमगीर के ज़माने के अंदर एक बहरूपी आया, उसने कहा मैं एक बहरूपिया हूँ, लोगों को हंसाने के लिए मैं अपना रूप चेंज करता हूँ, और मैं आपके पास भी आऊँगा, आपने मुझे पहचानना है। आपने कहा ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना, और जब मैं तुम्हें ना पहचान सका, जो तुम इनाम कहोगे वो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। उसने कहा ठीक है। वक्त गुजर गया। अब आलमगीर औरंगज़ेब ने कहा कि मुझे कुछ सिपाही चाहिए। वो जो बहरूपिया था वो आया, उसने अपनी मूछें बढ़ाई, फौजियों की तरह उसने अपना लिबास पहना, और जो फौजी दौड़ लगा रहे थे उसके अंदर वो शामिल हो गया। बादशाह ने पहचान लिया। बादशाह ने उसको बुलाया और उसे 10 रुपए दिए और भेज दिए, ये तुम्हारे आने जाने का किराया, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब आलमगीर एक सफ़र में जा रहा था जंग के लिए, और सिपाही उसके साथ मौजूद हैं। भिखारी खड़े थे, भिखारियों का रवाज था कि वो बादशाह के दरवाजे पर आते, भीख मांगते, बादशाह उन्हें अता करता, आगे चला जाता। अब एक लाइन के अंदर, एक कितार के अंदर भिखारी खड़े हैं। औरंगज़ेब ने सबको, किसी को 2, किसी को 5 रुपए दिए। जब उस शख्स की बारी आई, उसने अपने मुंह के ऊपर कालक मली है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, अपनी तरफ से अपना रूप, अपना चेहरा बदल कर आया, और आलमगीर जब उसके पास आया तो 10 रुपए दिए और उसे कहा ये तुम्हारा आने जाने का किराया है, तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। फिर आलमगीर ने कहा कि मुझे असादा की ज़रूरत है, उनकी भर्ती करनी है। अब वो आया, असादा कराम का उसने हुलिया पहना, वेस्ट कोट पहन कर आया, टोपी वगैरह पहन कर आया, जो उस वक्त उस्ताद असादा कराम का लिबास था वो पहन कर आया। अब आलमगीर के पास जब पहुंचा, 2-3 असादा कराम का पहले इंटरव्यू हो चुका था, उसकी बारी आई। आपने उसे 10 रुपए दिए, उससे कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अब तुम जा सकते हो, ये 10 रुपए तुम्हारा आने जाने का किराया है, तुम जा सकते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस का मफ़हूम है, जो इंसान है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको फरासत अता फरमाता है, और इंसान जब उसको फरासत अता की जाती है तो वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो तुम मोमिन की फरासत से डरो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब किसी को फरासत अता करता है तो उसे नूर भी अता करता है, तो वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आलमगीर औरंगज़ेब को इतनी फरासत अता की कि वो किसी शख्स को भी पहचान लेता था। आज हमारे हुक्मरानों की हालत क्या है, जब इन्हें अपनी ज़ाती मफादात के लिए कोई टेंडर, कोई मनसूबाबंदी करनी होती है तो ये तमाम लवाजमात को देखते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए कोई टेंडर की बारी आती है उस वक्त पता चलता है जब पाकिस्तान को खसारा हो चुका होता है, और फिर कमेटियां बनाई जाती हैं,
फिर उन कमेटियों का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। असल में ये हुक्मरान अपनी जेबें भरने के लिए ऐसा काम करते हैं, और जब इनकी अपनी बारी होती है तो फिर इंसान पूरा गौर व फिक्र करता है कि क्या वो काम कर रहा है। फिर वक्त गुजरता गया, इस बात को 2 साल गुजर गए। आलमगीर 10,000 अपने अफवाज के साथ जंग के लिए जा रहा था। रास्ते में एक पहाड़ी आई, उस पहाड़ी के ऊपर बुजुर्ग बैठे थे और उनके मुरीद आ रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं। औरंगजेब ने पूछा ये कौन है, तो बताया गया ये एक अल्लाह के नेक बंदे हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए कामयाबी अता फरमा देता है। अब देखिए हमारे लिए यहाँ पे भी एक दर्स मिलता है, जो पुराने लोग हैं वो भी अल्लाह के बंदों के पास जाते हैं। आज कुछ नए लोग आए जो ये कहते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। बीच में अल्लाह के नेक बंदों का वसीला दिया जा सकता है, और उर्सों के ऊपर एतराज़ करते हैं कि उर्सों के ऊपर ये जो शरीयत के अहकाम के खिलाफ अमल होता है, ये तो अहले सुन्नत इसका दर्स ही नहीं देती, बल्कि हम खुद इसका बायकाट करते हैं। जो उर्स के ऊपर शरीयत के अहकाम के खिलाफ काम हो रहा होता है, ये तो जो हुक्मरान है उनके चाहिए कि शरीयत के अहकाम के मुताबिक जब उर्स होते हैं तो उनको मुनक्किद पज़ीर किया जाए, उनका इंतज़ाम किया जाए। जब औरंगज़ेब गया, पहाड़ी पर चढ़ कर गया, आज हमारे हुक्मरान उनका क्या बन जाता है, जब ओहदा आ जाता है किसी शख्स के पास भी, हाकिम के पास आ गया या किसी ऐसे शख्स के पास मालो मता आ गई, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे कोई ओहदा दे दिया। अब जब उसके पास ओहदा आता है तो अब अपनी गाड़ी भी नहीं खोल सकता। उस गाड़ी को खोलने के लिए भी उसने गार्ड रखे होते हैं, फौजी रखे होते हैं, उसने सिपाही रखे होते हैं, अपने गार्ड से रखे होते हैं। अब वो तुम्हारी आजिज़ी, तुम्हारी इज्जत की वजह से नहीं वो इतना कर रहे, बल्कि उसकी तो ड्यूटी थी, उस ड्राइवर की तो मजबूरी है कि वो तनख्वाह के लिए ड्राइविंग भी कर रहा है, तुम्हारे गाड़ी का दरवाजा भी खोल रहा है। अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको अता कर दे, हो सकता है अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए वो तुम्हें हायर कर ले। तो आजिज़ी के अंदर कामयाबी है। जब इंसान के अंदर गुरूर तकब्बुर आ जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस गुरूर तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता। अब जब बादशाह उस पहाड़ी पर चढ़ा और कहा कि मैंने बुजुर्गों से मिलना है, कहा गया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बादशाह आ जाए गरीब आ जाए, इस तरह प्रोटोकॉल के साथ नहीं मिलते। ये जो मुरीद लाइन में खड़े हैं, आप भी लाइन में आ जाएं, आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। औरंगजेब से पहले 50 लोग थे, 50 लोगों की लाइन में खड़ा हो गया। बारी आई, 2 जानो अतियातों की शक्ल में बैठ गए। अब किसी भी आलिम दीन के पास जाएं, किसी भी अल्लाह के बंदे के पास जाएं, तो हमारे लिए दर्स है कि वहां पर जब बैठने के आदाब क्या है, इंसान आजिज़ी के साथ बैठे। अपने उस्ताद के पास जाए तो आजिज़ी के साथ बैठे वहां पर, और आजिज़ी इख्तियार करे। चाहे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कितना बड़ा ओहदा आपको अता कर दिया है, उस ओहदे को ना देखें, बल्कि उस मकाम को देखें कि आप मिलने किससे जा रहे हैं। जब माँ बाप की बारगाह के अंदर भी पेश हों तो उस वक्त भी आजिज़ी का जो पहलू है उसको अपनाया जाए, माँ बाप के साथ उसने सलूक का इंतज़ाम किया जाए। अब बारगाह, उस बुजुर्ग की बारगाह के अंदर आलमगीर बादशाह हाकिम वक्त था, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था। उस बुजुर्ग के सामने बैठ के कुछ अपनी मरूज़ात पेश की, बताया कि मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, दुआ करना। उन बुजुर्गों ने दुआ की और कुछ वसीयतें भी की कि अल्लाह अगर तुम्हें फतह नसीब फरमाए तो गुरूर तकब्बुर ना करना, आजिज़ी इख्तियार करना, और अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें शिकस्त अता करे तो वजूहात को तलाश करना कि किन वजूहात की बुनियाद पर तुम्हें शिकस्त हुई है, उसको दूर करना। अब बादशाह ने इन बातों को, इस नसीहत को अमल किया और नीचे उतर आए। और नीचे जब आए, अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ कर गए हैं और उतर रहे हैं, बुजुर्ग हो चुके थे। वो भी शख्स पीछे पीछे आ गया और कहा आज तुम हार गए। बादशाह से कहा आज तुम हार गए, मैं जीत गया, मैं वही बरूपिया हूं जिसका मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी शनाख्त को तब्दील करके आऊंगा, अपना चेहरा तब्दील करके आऊंगा, तो मुझे पहचान नहीं सकोगे, आज तुम नहीं पहचान सके। बादशाह ने कहा यार तुमने काम तो बहुत किया, इतनी मेहनत की कि आज मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मांगो जो मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें अता करता हूं। और उस वक्त का ये रवाज था, सबसे कीमती चीज हीरा होती थी और हीरे को बादशाह अपने ताज के अंदर सजाया करते थे, और कहा कि जो कीमती इनाम है वो तुम अता कर दो। बादशाह ने अपना हार उतारा और उसके कदमों में रख दिया और कहा ये तो तुमने मांगा है, जब मैं वापिस आऊंगा मैं अपनी मर्जी से भी तुम्हें इनाम और इकराम अता करूंगा।
उसने अपने पास रखा। बादशाह जाने लगा, बादशाह को बुलाया और कहा कि तुम अपना इनामो इकराम वापस ले जाओ, अपना ये जो ताज है से वापस ले जाओ। बादशाह बड़ा हैरत हुई, ताजुब हुआ, 2 साल तुमने मेहनत की है इस इनाम को हासिल करने के लिए और आज तुम वापस कर रहे हो। उसने कहा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना कर लोगों को लूटने के लिए अपनाया है, लोगों को धोखा देने के लिए अपनाया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे ये इनामो इकराम दिया कि जो इस दुनिया का, हिंदुस्तान का हाकिम है, हुक्मरान है, उसका ताज मेरे पांव पर ला कर रख दिया। अगर मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सच्चा पक्का आशिक़े रसूल बन जाऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहकाम पर अमल करने वाला पक्का आशिक़े रसूल बन जाऊं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दुनिया और आखिरत की तमाम इनामो इकराम मुझे अता फरमाएगा। तो मैं ये तुम्हारी दौलत नहीं ले सकता, ये तुम अपने पास रख लो। तो हमें दर्स क्या मिला कि हमें इस दुनिया की हर नेमत से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से प्यार करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं से अपनाने की कोशिश करनी है। और जब आलमगीर फौत होने लगा, आपके ना हाथों पर स्याही लगी होती थी और उंगलियों के अंदर सुराख थे। लोग पूछते थे लेकिन बताते नहीं थे। आखिरी वक्त मिंबर पर आए, खुतबा दे रहे थे और कहा, लोगों अन करीब मेरा विसाल है, मैं इस दुनिया फानी से रुखसत होने वाला हूँ। मैंने इस सरजमीन पर हुक्मरानी की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अहकाम के मुताबिक अमल करने की कोशिश की है। तुम मेरे से सवाल करते हो कि मेरे उंगलियों के ऊपर स्याही है और उंगलियों के ऊपर सुराख हो चुके हैं, इसकी क्या वजह है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए मैं टोपी की सिलाई करता हूँ, टोपी की सिलाई किया करता था। उन सुइयों की वजह से, लगने की वजह से मेरी उंगलियों के अंदर सुराख हो गए। नंबर 2, मैं किताबें लिखता हूँ, उन किताबों को लिखने की वजह से स्याही के लगने से मेरी उंगलियों के ऊपर स्याही के जो निशान है, जो नकूश है, वो पुख्ता हो गए। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने अपनी जरूरियात के लिए मालियात से, यानी जो हुकूमत का खजाना है, उससे कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए मैं खुद अपना काम करता था, खिताबत करता था, टोपियों की सिलाई करता था और अपनी जिंदगी के लिए वो जो आसाइश है, जो आराइश है, उसका इंतजाम करता था। और 50 रुपए मैंने एक जगह पर रख दिए हैं, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दफन कफन का इंतजाम करना और जो हिंदू हैं उन्हें बता देना, मैंने तुम्हारे ऊपर जो हुक्मरानी की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक की है। जैसे जैसे वो वसीयत करते गए, वाज करते गए, उस मस्जिद के बाहर हिंदू मौजूद थे और जब आखिरी खुतबा आपने दिया, जहां जहां तक लोगों की आवाज पहुंची, तमाम के तमाम हिंदू मुसलमान हो गए। जब हाकिम ऐसे हों तो रब्बे जुल जलाल असबाब अता फरमाता है। और लोग कहते हैं कि आज माशी तौर पर हमारा मुल्क खसारे के अंदर जा रहा है, और जब औरंगजेब आलमगीर हुक्मरान था, उस वक्त ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया पर माशी तौर पर सबसे मजबूत मुल्क था। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हम अपनी अयाशी को छोड़कर अवाम के बारे में सोचें। ये हुक्मरानी उनके पास सदा नहीं रहनी, बल्कि ये तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उनके पास अमानत है, और इंसान के पास जब अमानत है तो अमानत को अमानत समझ कर उसको इस्तेमाल करना चाहिए।